लाल किताब के हिसाब से अगर हम जाते हैं, किसी का हक ना मारें, किसी से धोखा ना करें, आसपास के जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करें, मौसी के घर जाते हैं, कुछ मीठा लेके जाएं। ये सब हमारी प्राचीन परंपराओं में आता है, नया कुछ भी नहीं है। हम उससे भटक गए हैं, इसलिए हमारे को समस्याएं आने लगी हैं। धन वृद्धि के लिए गाय की सेवा कीजिए। प्रतिदिन अपनी थाली में से एक रोटी निकालिए और वो गाय को, कुत्ते को और कौवे को दीजिए। तो सर, जब हम बात कर रहे थे आपने कुछ योग का नाम लिया था, जिसमें से सबसे पहला आपने बोला था लक्ष्मी नारायण योग। अच्छा, शुक्र और बुध साथ में बैठते हैं तो शुक्र को लक्ष्मी माना है, बुध को नारायण माना है। जो प्लैनेट पोजीशन है 8 और 12वें घर में, वो वैदिक के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, बट लाल किताब के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। तो किसकी माने, मतलब अगर देखें तो पावरफुल कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा सही है? अब कुंडली में योग नहीं है, गाय को हरा चारा देना है। हरा चारा जो है वो बुध है और गाय शुक्र है। ये सुबह तो आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन शाम को आप बार में जा रहे हैं। अगर आपका मन साफ है, अगर आपके चरित्र भी साफ है, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ भी सही हैं, क्या ये चीज़ गलत है? उनको छोड़ना चाहिए या फिर? देखिए, अल्कोहल जो कंज्यूम करना है। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं सर बहुत अच्छा हूँ। मैं सर, थैंक यू सो मच हमारे इनविटेशन पे आपका यहाँ पे आने के लिए, इतना दूर सफ़र तय करने के लिए सर। ये मेरा भी सौभाग्य है। सर, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पैसे कमाने की। मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही जानना चाहता हूँ कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या रेमेडीज़ करें जो हमारे व्यूअर्स, मैं तो खैर करोड़पति बन गया आपके कुछ उपाय फॉलो करने के बाद, बट मैं चाहता हूँ कि आज आप ऐसे उपाय दें ताकि जो जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है आज वो करोड़पति अरबपति बन जाए। मैं भी यही चाहता हूँ और विघ्नहर्ता सुखकर्ता सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। धन एक ऐसा विषय है जो हर कोई चाहता है और ज़्यादा चाहता है। इसमें दिल मांगे मोर वाला कॉन्सेप्ट हमेशा चलता रहता है। इसमें मोर की कोई डेफिनेशन या लिमिट ही नहीं है। लेकिन जब जो धन है वो हमारी कुंडली के हिसाब से पहले हमें देखना होता है कि क्या योग बनते हैं। अगर कुंडली में हमारा लग्नेश अच्छा है, धनेश अच्छा है, लाभ स्थान का स्वामी अच्छा है, भाग्य का स्वामी अच्छा है, मजबूत है और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो धन के योग बन जाते हैं। या कुंडली में गजकेसरी योग हो, लक्ष्मी नारायण योग हो, शशि मंगल योग हो, मालव्य योग हो, तो ये बड़े धनकारक योग होते हैं और ऐसे जातक समृद्ध होते हैं। लेकिन समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसे और उपाय करने चाहिए जिससे हम जल्दी करोड़पति होना चाहते हैं या उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकें, क्योंकि ये समय जो है इतना तेजी से भाग रहा है क्योंकि कोई भी वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता है। तो उसके लिए बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन बहुत सटीक भी हैं। लाल किताब के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, किसी का हक ना मारें, किसी से धोखा ना करें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, आसपास के जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करें, गरीबों की मदद करें, अपने बहन, बुआ, मौसी के घर जाते हैं, कुछ मीठा लेके जाएं। ये सब हमारी प्राचीन परंपराओं में आता है, नया कुछ भी नहीं है। हम उससे भटक गए हैं, इसलिए हमारे को समस्याएं आने लगी हैं। और सबसे बड़ा क्या होता है, संतोष धन। अगर हम ये चीज़ों पे पालन करते हैं, धन में वृद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन हमारे मन में संतोष भी बढ़ेगा। जब संतोष बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी आएगी और हमारे काम और अच्छे होंगे, तो उससे और सुख, समृद्धि, शांति और मधुर संबंध हमारे बनेंगे। तो आपको मैं बहुत सटीक उपाय बताता हूँ। धन वृद्धि के लिए गाय की सेवा कीजिए। प्रतिदिन अपनी थाली में से एक रोटी निकालिए और वो गाय को, कुत्ते को और कौवे को दीजिए। आप एक से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। गाय को हर बुधवार और शुक्रवार को हरा चारा दें। गुरुवार को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। आप देखेंगे ये बहुत जल्दी असर करेगा आपके धन वृद्धि के लिए। दूसरा उपाय है, आप लक्ष्मी माता की स्तुति करें। लगातार 8 शुक्रवार लक्ष्मी माता जी को खीर का भोग लगवाएं
केले भोग में चढ़ाएँ, लाल फूल या लाल फूल की माला उनको समर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाएँ, श्री सूक्तम का पाठ करें उनके सामने और 5 कौड़ियाँ और 5 गोमती चक्र उनको समर्पित करें, पहले शुक्रवार को और उनकी पूजा लगातार 8 शुक्रवार होती रहे। 8वें शुक्रवार को आप उस 5 गोमती चक्र और कौड़ियों को हाँ, उनके साथ एक चांदी का सिक्का भी होना चाहिए। उसको एक लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में स्थापित कर दीजिए और हर 6 महीने के बाद ये प्रयोग आप दोबारा करें और इन बिटवीन भी लक्ष्मी माता की पूजा आप करते रहें। गणपति जी रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के दाता हैं और जब भी हम लक्ष्मी पूजन करते हैं दीपावली पे तो गणपति जी भी साथ में होते हैं, उनकी पूजा भी की जाती है। तो गणपति जी की पूजा करने से भी आपकी सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी। तो उनको आप 8 बुधवार लगातार पान के पत्ते पे 5 सुपारी, 5 हरी इलायची और 5 ही लौंग ये रख के उनको समर्पित कीजिए मंदिर में जाके और वहाँ ओम गंग गणपतये नमः का माला जाप कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी जो सारी विघ्न बाधाएं दूर करें और आपके कारोबार में, आपके प्रोफेशन में सफलताएं प्रदान करें। आप देखेंगे इन 2 उपायों से ही आपकी सुख समृद्धि बहुत तेजी से बढ़ेगी और कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप देखते-देखते करोड़पति हो जाएँगे और बहुत से लोगों का के साथ ऐसा सिद्ध हो जाएगा। आप में श्रद्धा और भक्ति बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, चाल-चलन व्यवहार सही होना चाहिए। आपको नॉन-वेज, एग्स और ड्रिंक्स से दूर रहना चाहिए। दिन में तो पूजा करें, शाम को बार में बैठे हैं, तो भैया फिर ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। और मैं आपको ये कहता हूँ कि इफ़ यू हैव डिसिप्लिन लाइफ़, लाइफ़ विल गिव यू डिसेंसी एंड डिग्निटी एंड इफ़ यू टेक इट इन अ कैज़ुअल वे, यू आर बाउंड टू गेट कैज़ुअलिटी। चॉइस इज़ योर्स। आप अपने पहनावे का भी बहुत ध्यान रखें। आजकल देखते हैं यंगस्टर्स जो हैं कटे-फटे कपड़े पहन लेते हैं। जगह-जगह से जीन्स फटी हुई है। पैसे भी उसके बड़े ज़्यादा दे के आते हैं और अपने आप को फैशनेबल समझते हैं। लेकिन कहा होगा ना आपने सुना होगा पुरानी कहावत कि भाई ये फलाना तो फटे हाल है। कटे-फटे कपड़े, जले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। रोज़ आप स्नान करें, धुले हुए साफ-सुथरे कपड़े पहनें, अपनी बॉडी पे टैल्कम पाउडर लगाएँ। टैल्कम पाउडर व्हाइट कलर का होता है, उसमें फ्रेग्रेंस होती है, शुक्र का है जो आपके त्वचा के संपर्क में आता है। आप लाइट इत्र लगाएँ। इत्र और परफ्यूम में फ़र्क होता है। इत्र जो होता है प्योर प्योर होता है, ऑयल बेस्ड होता है। ये शुक्र और शनि दोनों का प्रतीक होता है। इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है और पूरे दिन रहती है। आप त्वचा पे कोई क्रीम लगाएँ, त्वचा की केयर भी ज़रूरी है, हाइजीन भी ज़रूरी है। ये सारे सौंदर्य प्रसाधन जो हैं, शुक्र की चीज़ें हैं। आप साफ-सुथरे रहते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तो शुक्र जागृत होता है। जागृत होता है तो शुक्र जो है, माँ लक्ष्मी है, उनका प्रभाव बढ़ेगा। आपके जीवन में धन आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ये बड़े सरल उपाय हैं। आपके घर के आसपास यदि कोई वाटर बॉडी हो, जैसे जलाशय, तालाब, ये हर जगह तो उपलब्ध नहीं होते लेकिन जहाँ है, वहाँ आप मछलियों को आटे की गोलियाँ दें। बहुत सरल है, अगर है तो। जैसे-जैसे मछली गोली खाएगी, आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी और जीवन में कोई शनि और शुक्र के दोष हैं, तो वो दूर होते चले जाएँगे। आप थल पे तो अच्छे काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी आपने जल से भी संबंधित जीवों की सेवा की और धरती पे 70% जल है और हमारे शरीर में भी 70% जल है। हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं और जब जल समाप्त होता है, तो पृथ्वी शुरू होती है, वो 30% है। धरती जो है, वो शुक्र का रूप है। मिट्टी जो है, वो शुक्र है और जो जल है, वो चंद्रमा है। जब आप दोनों जगह सक्रिय होते हैं, दोनों जगह जीवों की सेवा करते हैं, तो आपका चंद्रमा और शुक्र सक्रिय हो जाता है और शुक्र की राशि वृषभ में ही चंद्रमा उच्च का होता है। दोनों में कनेक्टिविटी आई, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़नी निश्चित है। अगला उपाय
गुरु जीवन में अच्छा हो तो जीवन के हर क्षेत्र को अच्छा करता है। गुरु की बहुत पावरफुल हर्ब है केसर। हर घर में किचन में यूज़ होती है, खीर में, पुलाव में। और यही केसर को अगर हम घोल के रख लेते हैं थोड़ा-सा और सुबह स्नान करने के बाद माथे पे, नाभि पे और जीभ पे लगाते हैं, तो हमारा गुरु सक्रिय हो जाता है। ये हमारा आज्ञा चक्र है। अगर हम लाइफ लॉन्ग इस पे केसर लगाएँगे, तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होगा। हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमारी आज्ञा लोग मानेंगे। आज्ञा चक्र एक्टिव। जब आपकी बात लोग मानने लग जाएँ, तो आप तो नेता हैं, लीडर हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। वाणी जो है, वो उससे आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं। आपकी वाणी जितनी प्रभावशाली होगी, जितनी मीठी होगी, जितनी ज्ञान भरी होगी, उतना लोग आपसे प्रभावित होंगे, खींचे चले आएँगे। और मीडिया में भी वाणी है, उसी का काम है और आप जो भी काम करते हैं उसमें वाणी का महत्वपूर्ण रोल है कि आपने बात किस तरह से की है, वो प्रभावित होगी। और अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं, तो जो हमारा मुँह है, वो कुंडली का दूसरा घर है। दूसरा घर आपका कुटुंब है, आपका धन स्थान है, तो आपका धन स्थान एक्टिव हो गया। पूरी ज़िंदगी आप थोड़ा-थोड़ा लगा रहे हैं, तो वो बॉडी के अंदर जा रहा है आपकी जीभ से, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि पावरफुल हब है। जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आपको रोग कम होंगे, आप स्वस्थ ज़्यादा रहेंगे। नाभि आपके बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ आप अमृत तत्व गुरु को रोज़ लगा रहे हैं केसर के रूप में, तो नाभि में अमृत तत्व जागृत हो जाता है, पूरी बॉडी को मजबूत करता है। और मैं आपको रामायण का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब राम जी और रावण में आमने-सामने का युद्ध हो रहा था, तो भगवान श्री राम अग्नि बाण चला रहे थे रावण पे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो रहा था। बड़ा भारी चिंता का विषय हो गया। तो उनके साथ हनुमान जी भी खड़े थे राम जी के साथ और विभीषण जी भी थे। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप इन पे कितने ही बाण चला लीजिए, इनका कुछ नहीं होगा। कहते क्यों? कहते इनको वरदान है, इनकी नाभि में अमृत है। जब तक इसकी नाभि में अमृत है, ये नहीं मर सकता है। आप इसकी नाभि का अमृत जला दीजिए और ये मारा जाएगा। और वही हुआ, भगवान श्री राम ने उनके नाभि पे तीर मारा, अमृत जल गया और उसके बाद के बाणों में रावण खत्म हो गया। वही नाभि को अगर आप जागृत कर लेंगे, कितना सरल है। ये नहाने के बाद माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाना 10 सेकंड का काम है और आप देखेंगे कि आपकी चहुँ ओर इसकी वृद्धि होने लगी, धन की भी, सुख की भी, मान-सम्मान की भी। अद्भुत है ये। आप जो कहते हैं ना, हम बहुत जल्दी आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, रातों-रात अमीर होना चाहते हैं। आप करके देखिए ये उपाय, आप इसमें आगे बढ़ेंगे। सर, बहुत ही खूबसूरत उपाय मुझे लग रहा है आपने बताया, जिसमें आपका कुछ नहीं लगा। एक केसर लेके आना है और आपको इसको यूज़ करना है, तो मुझे लगता है कि मैं ज़रूर इस चीज़ को करने वाला हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन सर, एक चीज़ मुझे पूछनी है, आपने योग भी बहुत सारे बताए और आपने कुछ-कुछ जो बातें बताई, जैसे गाय को चारा देना है या मछली को देना है। मुझे आपकी बातों से समझ आया कि हम रूट पे जा रहे हैं और जितना हम रूट पे जा रहे हैं ना, उतना ही सफलता पा जाएँगे। जी। क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे पास गायें भी थी, हमारे पास आस-पास तालाब भी था और हम ज़्यादा इन चीज़ों से जुड़े भी हुए थे। प्रकृति से जुड़े हुए। जैसे मैं सच बताऊँ तो आपके बात करने पे मुझे अपने पिताजी की याद आई, जो मेरे दादाजी हैं। उनकी पहली रोटी हमेशा गाय की थी, हमेशा। उनकी पहली एक रखते थे, फिर वो अपनी थाली के आस-पास जल छिड़क के जी। अपना जय करते थे उनको और फिर वो खाना शुरू करते थे। मतलब वो मुझे अचानक से याद है आपकी बातों पे और मुझे समझ आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट था। ये हम प्रकृति से और प्रभु से जुड़े हुए थे। जिस तरह आप मोबाइल में जाके सेटिंग मोड में जाके चीज़ों को सेट कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो एक सेटिंग मोड का तरीका था कि उन्होंने थाली सामने आई, प्रभु का सुमिरन किया, तो जल दे के समर्पित किया उनको और गाय के लिए पहली रोटी उसमें से निकाल दी। और ये जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाली बातें हैं। और आज के युवा वर्ग में ये संस्कार खत्म हो गए हैं। गाइड नहीं हो पा रहा। लेकिन आजकल ये जो परिचर्चाएँ हो रही हैं, यूट्यूब पे आ रही है, बड़ा अच्छा प्रयास है, जो कि हमारे युवाओं को प्रकृति से और हमारे संस्कारों से जोड़ रहा है। मैं आपको एक और सरल उपाय बताता हूँ। आप प्रतिदिन
सुबह स्नान करने के बाद एक लोटे में जल लें और उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर मिलाएं और पीपल की जड़ में दे दें। पीपल हर गली में होते हैं और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूँ। जी हाँ, गीता के 10वें अध्याय में उन्होंने कहा है। पीपल में हमारे पिपलाद ऋषि का वास है, पीपल में ही शनिदेव जी का वास है, पीपल में ही हमारे पितरों का वास है। आप जब एक लोटा जल देते हैं तो आप सबको प्रसन्न कर देते हैं और पीपल का वृक्ष हमें 2400 घंटे प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। कितना सरल है। हाँ, लेकिन संडे को पीपल को जल नहीं दिया जाता हमारे धर्म के अनुसार, तो बाकी के दिनों में देना। आप देते रहिए, इससे गुरु अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, आपको अपने पितरों की कृपा आने लगेगी। कुंडली में छोटा मोटा पितृदोष हर एक के होता है, तो पितृदोष आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा और गुरु की कृपा बढ़ने लगेगी। उसी तरह गाय की सेवा से भी पितृदोष कम हो रहा है, मछली की सेवा से भी पितृदोष कम हो रहा है। पितृदोष बहुत सी तरह से बनता है कुंडली में। तो आप इनडायरेक्टली एक उपाय करके, आपने टारगेट तो ये रखा है कि मेरे धन में वृद्धि हो और जल्दी हो, लेकिन उसके साथ साथ एक एक उपाय के इतने फायदे हैं कि आपका संपूर्ण जीवन ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। उच्च विचार मतलब अपने जो है कर्म और विचार अपने अच्छे रखोगे तो मुझे लगता है कोई होगा। क्योंकि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। भगवान कृष्ण ने कर्म योग पे पूरा जोर दिया गीता में और उन्होंने एक बात भी कही है कि कर्म पे आपका अधिकार है। मानव जीवन मिला ही इसलिए है, लेकिन फल पे आपका अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता नहीं पिछले कितने जन्म आपके हो गए हैं और उन जन्मों में आपने क्या क्या कर्म किए हैं, उन कर्म फलों की कंपाउंडिंग हो गई है। उदाहरण के लिए, आपके कर्मों में सिर्फ आपके कर्म फल नहीं जुड़े हुए। प्रसंग सुनाता हूं रामायण से। राजा दशरथ जंगल में शिकार करने गए थे, तो उनको वो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। उनको लगा कि कोई हिरन जो है जल पी रहा है जलाशय में। कुछ ऐसी गुड़गुड़ की आवाज आई। उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। कराहट की आवाज आई, जाके देखा तो वो तो कोई मानव था। वो मानव और कोई नहीं, श्रवण कुमार था। वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए बहंगी पे लेके जा रहा था और पानी लेने आया था। अब वो तीर तो बहुत खतरनाक था। उसको घायल अवस्था में उसके माता पिता के पास लेके गए, उनके लिए क्षमा मांगी उन्होंने कि मेरे से ये गलती हो गई और आपको आजीवन में अपने राजमहल में रखूंगा, सारी सेवा मैं करूंगा, मेरे से गलती हुई है। लेकिन वो इतने व्यथित और दुखी हुए कि उन्होंने प्राण त्याग दिया और प्राण त्यागते वक्त राजा दशरथ को ये श्राप दिया कि तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। अब बताओ, ये श्राप हो गया उनको। ये शब्द हम सनातन धर्मियों को मालूम है इस बात का, ये हमने सुना है रामायण में। अब भगवान श्री राम का राज तिलक होना था और वो श्राप काम कर रहा था। वो सारी ऐसी लीला हुई प्रभु की कि उनको वनवास हो गया और राजा दशरथ ने वो श्राप को पूर्ण किया। पुत्र वियोग में वो भी चल बसे। उस श्राप को पूरा करने के लिए रामचंद्र जी भगवान 14 साल वनवास में चले गए। उनका तो कोई बुरा कर्म नहीं था, कर्म तो उनके पिताजी का था। अब आप पूछना चाहते हैं कि पितृदोष क्या होता है? ये आपको इससे अच्छा उदाहरण, सरल उदाहरण नहीं मिलेगा। तो आपके जो कर्म होते हैं, वो सिर्फ आपके कर्मफल नहीं है, आपके पूर्वजों के कर्म जुड़े हुए हैं, उसमें कंपाउंडिंग हुई हुई है। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन फल की चिंता तुम ना करो, मेरे पे छोड़ दो। वो हिसाब किताब उनके पास है कि किसको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है। तो अपने कर्म हमेशा अच्छे रखें। तभी लाल किताब ये कहती है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी का हक ना मारें, किसी से मुफ्त में कुछ ना लें, निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें। क्योंकि उसने संपत्ति कमाने में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा झूठ सच किया होगा। आपने अगर वो संपत्ति ली तो उसके सारे पाप भी उसके साथ आपको लेने पड़ेंगे। पता लगा कि संपत्ति ली और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये जो कर्म है, ये बात बिल्कुल सही है, कर्म सही रखने हैं और उसके लिए आप गीता पढ़िए, समझिए वहां से इस भेद को। ठीक। तो सर जब हम बात कर रहे थे आपने कुछ योग का नाम लिया था जिसमें से सबसे पहले आपने बोलता लक्ष्मी नारायण योग, जिसमें ये योग नाम में ही लक्ष्मी है। प्लीज बताइए सर कैसे कर सकते हैं इस चीज को। देखिए, ये कुंडली में जब अच्छा शुक्र और बुध साथ में बैठते हैं
तो शुक्र को लक्ष्मी माना है और बुध को नारायण माना है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग बन गया जब दोनों साथ में हैं और अच्छे भाव में बैठे, यानी लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में, पंचम या नवम में, यानी केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भावों में अगर ये बैठे हैं, लाभ स्थान में भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे जातक को बहुत सरलता से धन मिलता चला जाता है। उसकी मेहनत 10% होती है, उसको रिटर्न 100% मिलती चली जाती है, क्योंकि इसका मतलब पिछले जन्मों में वो लक्ष्मी माता की भी बहुत सेवा करके आया है, नारायण की भी बहुत सेवा करके आया है, मतलब जनमानस की सेवा की है उसने और महिलाओं का बहुत सम्मान किया है, आदर किया, उनका भला किया है। उसका फल वो इस जन्म में पा रहा है। गज केसरी योग होता है। अब गज क्या हाथी को कहते हैं, केसरी बोलते हैं शेर को। अब शेरा वाली माता, अब माता जब शेर पे बैठती है और दुर्गा सप्तशती में जो उसका वर्णन है, कितना पावरफुल होती हैं और किस तरह शत्रुओं का संहार करती हैं। और जब हाथी भी साथ में हो तो उसकी ताकत अद्भुत है। तो जब चंद्रमा और गुरु कुंडली में शुभ स्थानों में बैठते हैं, केंद्र के या त्रिकोण के भावों में, और शुभ के हों, अपनी राशि के हों, जैसे मान लीजिए कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और चंद्रमा की ये अपनी राशि है, तो कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा साथ में विद्यमान है, मान लीजिए चतुर्थ भाव में है, तो ये इंद्र पद दिलाने वाला है। इंद्र पद किसको बोलते हैं? आज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े उच्चाधिकारी। तो ये अद्भुत है। इस तरह के योग अगर कुंडली में होते हैं, मालव्य योग शुक्र से बनता है। अब शुक्र तो साक्षात लक्ष्मी माता है। अब शुक्र की अपनी राशि होती है वृषभ, तुला, और उच्च राशि होती है मीन, और आजकल शुक्र मीन में ही चल रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं। तो जिस जातक की कुंडली में शुक्र केंद्र भाव में वृषभ, तुला या मीन का होगा, ऐसा जातक बहुत समृद्ध होगा, उसके पास अपार धन होगा, भूमि, भवन, माता, वाहन के बड़े सुख होंगे, स्त्री सुख उसको बहुत मिलेगा, उसके जीवन में हर तरह के भोग होंगे, रोमांस होगा, बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां और बड़े बड़े वाहन, लग्जरी जो भरपूर होगी। ये है मालव्य योग। जब चंद्रमा और मंगल साथ में मिलते हैं, इसे बोलते हैं शशि मंगल योग। ये भी बहुत धन कारक है और ऐसे जातक धरती पे भी और जल में भी इनके स्थान होते हैं। इनके पास भूमि बहुत होगी, जलाशय हो सकता है अपना, तालाब वगैरह, जैसे फार्म हाउस हुआ, उसमें अपना तालाब भी है, या इनके विदेशों में व्यापार होगा, क्योंकि जो विदेश व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते होता है। चंद्रमा जल है, समुद्र है, और उसमें तैरता हुआ जो जहाज है, उसमें इंजन है, अग्नि तत्व है, तो वो उसका रूप है। तो ऐसे ऐसे जब योग कुंडली में होते हैं तो जातक बहुत समृद्ध हो जाता है। कुछ योग लाल किताब के भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी थर्ड हाउस, तीसरे घर में और 11वें घर में कोई ग्रह बैठा है, लगन में कोई ग्रह नहीं है, तो बहुत समृद्धशाली योग है। आपके दूसरे घर में, छठे घर में ग्रह बैठे हैं लेकिन चौथा घर खाली है, बहुत समृद्धि का योग है। आपका 8वें घर में, 12वें घर में बैठे हैं प्लैनेट्स। अब वैदिक ये कहती है 8वें और 12वें तो प्लैनेट बहुत बुरा फल देते हैं, लेकिन लाल किताब तो इसको गजब बताती है कि 8वें में भी प्लैनेट है, 12वें में है, लेकिन 10वें में नहीं है। 10वां घर खाली हो, बहुत समृद्ध होगा। तो इस तरह के योग दोनों डेफिनेशन से बनते हैं, वैदिक और लाल किताब। तो जो जातक ऐसे योग अपनी कुंडली में लेके आए हैं, ऐसा उनका कर्म फल है, तो उनके लिए तो जैसे कहते हैं ना, रातों रात करोड़पति हो जाना, उपाय करते ही वो जागृत हो जाएंगे, हो जाते हैं। ठीक है। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जब आपने बताया कि ये जो प्लैनेट पोज़ीशन है 8वें और 12वें घर में, वो वैदिक के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, बट लाल किताब के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। तो किसकी माने? मतलब अगर देखें तो पावरफुल कौन-सा ज़्यादा है, कौन-सा ज़्यादा सही है? दूसरा, जो आपने योग बताए हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी की कुंडली में ये योग है, तो उसको कम काम करना है और अधिक फल मिलेगा। वही सबको चाहिए। अगर किसी की कुंडली में नहीं है, तो कोई तरीका है कि इन इन योगों को अपनी कुंडली में लेके आ सकते हैं? देखिए, कर्म तो करना ही है। आपको बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो भी गलत बात है। वो भी आपके जो ग्रहों को
और कर्मफल को खराब कर देंगे। आपको कर्म तो करना है। अब कुंडली में योग नहीं है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, गाय को हरा चारा देना है। हरा चारा जो है वो बुध है और गाय शुक्र है, तो दोनों का हमने मिला दिया, गाय की सेवा हरे चारे से की, तो बुध और शुक्र इकट्ठे हुए, लक्ष्मी नारायण योग बना। जी। वो जागृत कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं। मछली की सेवा की जो उपाय हमने डिस्कस किए ना, वो उन योगों को बनाने के लिए और जागृत करने के लिए ही है। उनको करने से चीज़ें अच्छी होनी गारंटेड है। तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर आपकी कुंडली में योग है या नहीं है, अगर आपके दिए हुए उपाय जिसने कर लिए, वो अपनी किस्मत को जगा लेगा। यस, सोए हुए ग्रह जाग जाएँगे। लाल किताब बात करती है सोए ग्रह, इस तरह की उनकी टर्मिनोलॉजी है, बलि के बकरे। तो जब सोया हुआ ग्रह जाग जाएगा, आप मान लीजिए सो रहे हैं, तो उसमें तो आप एक्टिव नहीं हो सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई आपको आके प्यार से जगा ले कि भैया ज़रा मेरे साथ चलो बाज़ार तक, मेरा ये काम करा दो। तो आप जाके साथ करवा दोगे, काम हो गया। तो उसी तरह ग्रह को जब जागृत कर लिया जाता है उपायों से, तो आपके काम बनने लग जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि केसर का तिलक है, आपका गुरु अगर सोया भी हुआ है ना, तो जागृत हो जाएगा, और जागृत है तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक। मैं सर ये चीज़ केसर वाली चीज़ अपने बच्चों पे करने वाला हूँ, ताकि उनकी ज़िंदगी में आगे सब कुछ सुख समृद्धि हो। और देखिएगा, जो बच्चे ये करते हैं उनकी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी होती है, वो एक्सेल करने लग जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु शिक्षा भी तो देता है, धन भी देता है। तो आपकी हर आयु के साथ सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। फिर उसके बाद जीविका चाहिए, वो भी धन कारक भी है। फिर आपको परिवार चाहिए, कुटुंब बनना चाहिए। यही तो जीवन की सीक्वेंसिंग है, और इसी से समाज और संसार चलता है। और उसमें शुक्र का भी योग आ जाता है, और शुक्र का योग आने के लिए हमने आपको बताया कि लक्ष्मी माता की पूजा और गाय की सेवा। तो सर, जहाँ तक मुझे पता है, शुक्र की अगर मैं सोचूँ, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ वो हमें पैसे भी दे देता है, और शुक्र हमें हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। मेरे को सर इस बारे में जानना है आपसे कि अगर हमारा ऐसा ग्रह है हमारे पास, तो इसको कैसे एक्टिवेट कर लें ताकि पैसा और प्यार दोनों आ जाए? बिल्कुल, लाइफ में हर कोई पैसा भी चाहता है, प्यार भी चाहता है, और विपरीत लिंग की चाहत हर एक को होती है। ये नेचुरल है। तो उसके लिए जैसे हमने बात की गाय की सेवा, सौंदर्य प्रसाधन जैसे मैंने बताया, हाइजीन रहना है, रोज़ धुले हुए कपड़े, सुंदर कपड़े पहनने हैं। और इसमें एक अद्भुत उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। शुक्र जो है ज़बरदस्त राजयोग देता है। आपने नोट किया है मोदी जी दिन में कितनी बार कपड़े चेंज कर जाते हैं? 2-2 3-3 बार उनकी चेंज दिखेंगे आपको, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो एक मीटिंग की उन्होंने, दूसरी मीटिंग में आप देखेंगे उनके कपड़े कुछ चेंज होंगे, तीसरी में एक ही दिन के अंदर। तो ये सुंदर कपड़े पहनना और कपड़ों को परिवर्तित करना, ये सौंदर्य प्रसाधन वो भी बहुत उसको अच्छा करते हैं। टैल्कम पाउडर, क्रीम, परफ्यूम, इत्र और गाय की सेवा। दूसरा, अपनी कुंडली का अध्ययन करवा के आप हीरा पहन सकते हैं, बहुत महँगा होता है। उसका सब्स्टिट्यूट एक है जो है ऑस्ट्रेलियन ओपल, और भी कंट्रीज़ का आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा माना जाता है। आप ओपल धारण कर सकते हैं, उससे भी शुक्र जागृत होता है। महिलाओं का आप सम्मान सम्मान करिए, प्रतिदिन माता-पिता के चरण छूइए आप। इन चीज़ों से आपके शुक्र और दूसरे ग्रह भी अच्छे होते हैं। ठीक है। सर, मेरा एक चीज़ पॉइंट है, मैंने सुना है कि पत्नी के साथ अगर झगड़ा हो, तो वो सीधा शुक्र पे प्रभाव डालता है। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह के आजकल ग्रह कलेश चल रहे हैं, कभी-कभार लड़कों की गलती कुछ नहीं होती है, लेकिन ग्रह कलेश होता है। अब एक लड़का मेहनत करता है और अपनी ज़िंदगी अच्छी करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश लड़ाई-झगड़े होते हैं। तो क्या वो भी शुक्र पे, और शुक्र जो है पैसे पे, उसकी ज़िंदगी में लग्ज़री पे असर डालता है क्या? बिल्कुल, पत्नी के साथ साथ आपके बहुत मधुर संबंध होने चाहिए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पति-पत्नी एक-दूसरे का आदर करें, और यदि आपस में झगड़े होते हैं, तो ये शुक्र को डैमेज कर देते हैं। और उसके लिए पत्नी और पति दोनों को गाय की सेवा, और पत्नी प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी माता जी को खीर का भोग लगाए, केले का भोग लगाए, लाल फूल चढ़ाए, श्री सूक्तम का पाठ करे, प्रार्थना करे, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे प्रतिदिन। आप देखिए, इससे संबंध आपस में अच्छे होने लग जाते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम करने से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, और श्री सूक्तम से लक्ष्मी को प्रसन्न किया। तो क्या है, जोड़ी हर जोड़ी लक्ष्मी नारायण है, तो दोनों ही प्रसन्न होंगे। आप कीजिए ये,
पति पत्नी दोनों कर सकें बहुत अच्छा, नहीं तो पत्नी करे, और इससे चीज़ें अच्छी होंगी। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है इन चीज़ों से। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो है वो निकल जाती है, उससे चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। भाई खेल तो सारा पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एनर्जी का है घर के अंदर। आपको घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है, पॉजिटिव रखना है सबको। तो जब आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पीपल को जल देंगे, गाय की सेवा करेंगे, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। इन चीज़ों से आपकी जो नेगेटिविटी की अर्थिंग हो जाती है, निकल जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अर्थिंग होती है, घर में हर घर में अर्थिंग की हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि फ्लक्चुएशन हो तो आपके इंस्ट्रूमेंट डैमेज नहीं हो। उसी तरह ये बॉडी है कि फ्लक्चुएशन होती है पॉजिटिव नेगेटिव की, तो हमारे रिलेशन डैमेज नहीं हो। और अगर हम ये सारी बातें अपने दिनचर्या में रखते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ठीक है। एक और बहुत पावरफुल उपाय है धन को बढ़ाने के लिए। उसमें आपको लगातार 43 डेज़ मेहनत करनी होगी, लेकिन वो वर्थ है, पूरी ज़िंदगी के लिए है। आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको प्रारंभ करना है, ठीक है। और आपको दूध डाल के हलवा बनाना है। हलवा बना के आप हनुमान जी के मंदिर लेके जाइए और उनको भोग लगवाइए, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनको प्रार्थना करके वो हलवा वहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों में बाँट दीजिए, और ये लगातार 43 डेज़ तक करते रहिए। आपके धन की समस्या, या आपकी कोई कोर्ट केस चल रहा है उसकी समस्या, या आपकी कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड प्लॉट की, आपके फ्लैट की, गार्डन की कोई समस्या चल रही है, वो सारी इससे सुलझ जाएँगी। आप कीजिए, और ये वंडरफुल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत रेयर है, बहुत सीक्रेट है। इसमें हनुमान जी की शक्तियाँ और कृपाएँ आप पे आ जाती हैं। कितना सरल है, हर गृहिणी बनाना जानती है। हलवा बनाना इतना सरल है। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा-सा दूध डालना बहुत ज़रूरी है बनाते समय। हलवा सर कोई भी मतलब सूजी का भी होता है, आटे का भी, दोनों में से कोई भी जो आपको सुविधा हो। तो सर ये गृहिणी को करना है कि जेंट्स कर सकते हैं? आप दोनों इकट्ठे जा सकें, तो और भी अच्छा है। नहीं तो जो आपके उपलब्ध है समय के हिसाब से, जैसे जेंट्स अपना ड्यूटी पे चले जाते हैं, पत्नी घर पे है, तो पत्नी कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगातार कर। लगातार 43 डेज़ होना चाहिए, ब्रेक हुआ, फिर 1 से गिनती चालू होगी दोबारा। अगर आपके 41वें दिन भी ब्रेक हो गया, तो फिर गिनती 1 से चालू होगी। इससे बहुत सी समस्याओं का, ये इसको बोलते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक है ये। डेफिनिटली सर। सर जब आप एक बात कर रहे थे तो आपने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप अपनी चीज़ें सही कर लें, अपना विचार उच्च कर लें, जैसे आपने एक बोला कि सुबह तो आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन शाम को आप बार में जा रहे हैं। बट सर मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि अगर आपका मन साफ है, अगर आपके चरित्र भी साफ है, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ भी सही हैं, आप परिवार के साथ भी सही हैं और अपना भगवान के प्रति भी पूजा वो रखते हैं कि उनकी श्रद्धा रखते हैं। बट आपका माहौल ऐसा है कि शाम को आप थोड़ा-सा अल्कोहल कंज़्यूम कर लेते हैं, जो कि आजकल ट्रेंडिंग चलता है। मैंने बहुत जनरेशन देखी है जो ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर जो न्यू जनरेशन है, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा है। तो क्या ये चीज़ गलत है, उनको छोड़ना चाहिए या फिर अलाउड है कि अगर कोई बच्चा गलत चीज़ ना एक्सेप्ट गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं अल्कोहल कंज़्यूम करने के बाद? देखिए, अल्कोहल जो कंज़्यूम करना है ना, उससे कई ग्रह खराब होते हैं। शनि, सूर्य, मंगल, और इसीलिए आप देखिए कॉर्पोरेट में, जिसको बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं, बहुत लफड़े होते हैं। आप जो कह रहे हैं कि ड्रिंक्स लेते हैं, तो बहुत लफड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों से तो दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़िंदगी में फिसलने के रास्ते हैं। आप कुछ दिन तो कहेंगे, यार क्या हुआ, मैं एक पैग मार के आ गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ और होना शुरू हो जाएगा। निश्चित है, ये पतन की शुरुआत है, तो इससे तो बचना है। इसमें तो विजय माल्या खुद डूब गए। इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या है, दारू की फैक्ट्रियों के मालिक थे। शतरंज। हाँ, डूब गए वो। अब इससे बड़ा उदाहरण और ज्वलंत उदाहरण, और भारत की पुलिस उनको खोज रही है। जिस दिन पकड़ में आ गए ना, वो छूटेंगे नहीं। ये ऐसे इतने केसेज़ हैं। ठीक है। सर इस पॉडकास्ट को अंत करने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब आपने ये बात की, मुझे किसी एक फ़ेमस फ़ेमस तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर की एक रील याद आ गई, जिसमें वो बोलती मुझे नज़र आई कि अगर आप अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं, तो हर पति को 1 गिलास मतलब शराब पिलानी चाहिए। मेरे को उस वक़्त भी समझ नहीं आया कि क्या है, बट आज बिल्कुल आपने मना करा है कि कितनी गलत चीज़ है। बहुत, मेरे हिसाब से जो मेरा अध्ययन है ज्योतिष का और धर्म का, उसके हिसाब से ये बहुत गलत राह पे धकेलने की शुरुआत है। गलत ही है मतलब सर कहने की बात ये है कि जिस तरीके से आजकल बोला जा रहा है, सिर्फ़
एक कुछ व्यूज़, कुछ लाइक्स पाने के लिए, तो ना ही वो करें, वो गलत। हमें जनता तक बहुत सही संस्कार की बातें, धर्म की बातें पहुँचानी हैं जो कि वास्तविक है और जिन बातों से उनका जीवन में सुधार हो, भला हो और वो आगे ज़िंदगी में तरक्की ज़्यादा अच्छे से कर सकें, उनका जीवन सुखमय हो। ठीक है। सर, आखिरी प्रश्न कि कभी जैसे आप कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं कि गलती से आप कर्म गलत कर जाते हैं। कभी-कभार आपको पता भी नहीं होता कि आपकी वजह से किसी का दिल दुख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा पढ़ाया गया है कि सबसे गलत कर्म वही है जब किसी की आप आत्मा को दुःख पहुँचाते हैं तो। लेकिन कभी-कभार आपके हाथ में नहीं होता और आप गलत कर्म कर बैठते हैं। इस चीज़ का पश्चाताप करने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं ताकि हमारी हानि भी ना हो, और क्योंकि वो गलती से हुआ है, तो आप ठीक भी कर लें इस चीज़ को? देखिए, पश्चाताप आपको करना चाहिए, उसको दूर करने के लिए जो है उपाय भी करने चाहिए, जैसे गंगा स्नान है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, अभी हमने चर्चा की, राजा दशरथ ने बहुत पश्चाताप किया, बहुत क्षमा माँगी और उनके आजीवन सेवा का उनको वचन दिया, लेकिन वो दूर तो नहीं हुआ। हुआ तो उनसे गलती से था, जानबूझ के तो हुआ नहीं। तो जाने या अनजाने जो आपसे पाप हो गया, उसकी जो क्षमा है बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और उसके लिए जो हमारे धर्म में कहा गया है दान करना, पुण्य करना, गंगा स्नान करना, वो करना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। ठीक बात है। सर, आई गेस ये बहुत ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन थी और बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। मैं सर आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि आप आए, इतनी अच्छी बातें बताई और मेरे लिए तो बहुत बड़ी लर्निंग्स थी सर आज। मुझे भी बहुत खुशी हुई ये चर्चा करके और ये लोगों के हित में हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम, जय श्री राम।